अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव शक्तिधाम बुट्टीबोरी और अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी मित्र, आचार्य, गुरुजन और अन्य क्षेत्रीय ग्रामों से आए हुए श्रद्धालु और जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है वहाँ तक के सभी भाविक जनों को हार्दिक आमंत्रित करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का निरूपण यहाँ गत 2 दिनों से चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के भ्रम निकालने के लिए उसे जो उपदेश चल रहा है उसके रहस्य का हमें भी अवश्य ही बोध लेना चाहिए, जिस बोध से अर्जुन के सभी संशय भ्रमों का निराकरण हुआ और अर्जुन अपने स्वस्वरूप को पाकर प्रसन्न हुआ और अपने स्ववर्ण कर्म में उपस्थित हुआ। यही हमारी भी समस्याएं हैं। जो अर्जुन ने प्रश्न किए हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण और सदा सर्वकाल सार्वभौमिक प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों में ये मनुष्य जाति अब तक उलझी थी। और भगवान श्री कृष्ण जी के श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद उपदेश से जैसे अर्जुन का समाधान हुआ वैसे ही हम सब का समाधान हो सकता है। केवल हमें उन सिद्धांतों को विशेषकर उन मुद्दों को, उन बातों को ध्यान देना होगा जिन मुद्दों के आकलन से ये मनुष्य जीवन निष्कंटक, समाधानपूर्ण और प्रसन्न हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि सबके देह में देही सदा अवध्य है। वो देही जीवात्मा है। जीवात्मा 17 तत्वों का संस्कार लेकर इस शरीर को छोड़कर फिर नया शरीर धारण करता है और शरीर धारण करते समय जो संस्कार अंत समय में प्रबल होंगे उन्हीं संस्कारों के यानी अधीन वो जन्म लेता है और अपना जीवन काल गुजारता है। उसी तरह जो यदृच्छा से हमें वर्ण कर्म प्राप्त होते हैं, जो कर्तव्य प्राप्त होते हैं, उन कर्तव्यों में हमने सदैव उपस्थित रहना चाहिए और उन कर्तव्यों को ईश्वरार्पण बुद्धि से करना चाहिए, न कि इस दृष्टि से कि हम अपने लिए करें। जो भी हमारा कर्म हो वो विश्व सेवा के लिए ही होना चाहिए। ये बोध हमें दूसरे अध्याय सांख्य योग से मिलता है। सांख्य योग में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि यदि तुम कहोगे कि आत्मा होता है और नित्य ही मरता है तो भी तुम्हें शोक करना उचित नहीं है, क्योंकि जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं उसी तरह ये जीवात्मा भी पुराना जर्जर शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करता है। इसलिए इस शरीर का शोक करना व्यर्थ है। दूसरा कि जो भोग ऐश्वर्य में बीतते हैं, यानी भोग ऐश्वर्य ही जिनके लिए महत्वपूर्ण है, वो शब्द जाल में फंस जाते हैं और उनके हृदय में स्थायी शांति नहीं आती। 3 गुणों में बद्ध ये जीव अपने अपने गुणों के कार्य में लगा हुआ रहता है और ये तीनों गुणों का ही वर्णन वेदों में किया गया है। वेद कहते हैं कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों गुणों में प्रत्येक जीव कार्य करते हैं।
लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में कहते हैं कि त्रैगुण्य विषयो वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। गुणों को गा रहे वेद तू गुणातीत पार्थ हो, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षेम आत्मवान। तुम 3 गुणों के दृष्टा हो जाओ, जिस गुण के तुम हो उस गुणों के कार्य निष्पृह निरपेक्ष ढंग से करो और विश्वरूप विधाता की सेवा के लिए करो। तो निर्द्वंद्व यानी करूं कि न करूं, संकल्प विकल्प रहित अपने वर्ण कर्म का आचरण करना चाहिए। तुम क्षत्रिय हो, न्याय रक्षा ही तुम्हारा स्ववर्ण कर्म है और अपने वर्ण कर्म में मेरा तेरा भेदभाव या संकल्प विकल्पात्मक दृष्टि को छोड़कर अपने कर्मों में उपस्थित होना ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। और जो अपने वर्ण कर्म को ईश्वर भक्ति जानकर करता है वो समदुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जया जय समान ही, करके युद्ध में जूझो तुम्हें पाप नहीं लगे। ये ज्ञान बुद्धि मैंने तुम्हें कही है पार्थ कर्म करने के लिए, क्योंकि ज्ञान से कर्म और कर्म से ज्ञान अलग अलग नहीं हो सकते। ज्ञान से यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो वो कर्म भी यथोचित नहीं संपन्न होगा, और केवल कर्म ही करेंगे तो भी हमें अपाय हो सकता है, क्योंकि उनमें ज्ञान का अंश नहीं होता। इसीलिए ज्ञान है प्रकाश और कर्म है उस पर चलना। इस प्रकार बताया। फिर कहा कि जो काम यानी कामना प्रधान जीव होते हैं वो स्वर्ग चाहते हैं, स्वर्ग तक उनकी चाहना लगी रहती है, वो स्वर्ग को भी चाहते हैं, और इस प्रकार चाहना में जो फंसे हुए हैं वो भोग ऐश्वर्य प्राप्ति की जन्म कर्म लाभदायी क्रियाओं में लगे रहते हैं। फिर कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगोस्त्व कर्मणि। कर्म का अधिकारी तू कदापि फल का नहीं, कर्म के फल की इच्छा त्यागना कर्म की नहीं। तू केवल कर्म का अधिकारी है, कर्म करना तेरे हाथ है, फल तेरे हाथ नहीं है। फल समय के अधीन होता है, इसलिए क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, इस प्रकार के संकल्प विकल्प त्याग कर अपने स्ववर्ण में उपस्थित होना चाहिए, अपने स्ववर्ण कर्म को करना चाहिए। और मैं करता हूँ ये भूमिका असत्य है, क्योंकि हम कुछ नहीं करते। ईश्वर ने निर्मित किए हुए 4 वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से। गुण कर्म और स्वभाव ये प्राकृतिक होते हैं और उन्हीं से कर्म होते हैं, इसलिए मैं करता हूँ ये कर्तृत्व का अभिमान भी हमने त्याग देना चाहिए। और लेकिन कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म से ही तो सब कुछ होता है। बगैर कर्म से तो हमारे शरीर का भी पालन पोषण रक्षण नहीं हो सकता। इस प्रकार भगवान ने कहा, और योग की बुद्धि से पार्थ फल की दृष्टिहीन है, सहारा बुद्धि का ले तू लोभी फल सदा लखे। इस प्रकार तू बुद्धि का सहारा ले, और बुद्धि के सहारे से ही निर्णय करने पर यह ध्यान में आता है कि फल की दृष्टिहीन है। और बुद्धि युक्त यहाँ छूटे फल से पाप पुण्य के, इसी से योग ये धारो कर्म कौशल्य योग है। बुद्धि युक्त जो होता है वो पाप पुण्य के फल से बच जाता है। इसके लिए एक उदाहरण देखेंगे कि सीमा पर जब सिपाही लड़ता है तो क्या वो अपने लिए लड़ता है, देश के लिए लड़ता है। तो उस हिंसा से जो होता है पाप पुण्य आदि, उसका वो जिम्मेदार नहीं होता।
उसी तरह जब हम ईश्वरार्पण दृष्टि से कोई कर्म करते हैं तो उस कर्म के फल में हम बद्ध नहीं हो सकते। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन का समाधान कर रहे हैं। फिर अर्जुन का एक प्रश्न था इसमें कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। स्थिर बुद्धि समाधिस्थ ज्ञानी की पहचान क्या, कहो केशव जी वो क्या कहें कैसे रहे चले। स्थिर बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जो समत्व में स्थित हो गया है, ऐसे ज्ञानी को कैसे पहचानेंगे और वो क्या कहता है, वो ज्ञानी वो कैसे रहता है, कैसे चलता है, इस विषय में मेरा मार्गदर्शन कीजिए, ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया। भगवान कहते हैं, मन की कामनाओं को सब ही जब त्याग के होवे आत्मरति प्राप्त स्थिर बुद्धि उसे कहा। मेरे लिए व्यष्टि भूमिका को धारण करके जब हम कोई कार्य करते हैं तो उन कामनाओं का हम पर अधिराज्य हो जाता है। लेकिन जब हम मन की सभी कामनाओं को त्याग कर विश्वरूप परमात्मा की सेवा में अपने वर्ण कर्म समर्पित करते हैं तो हमें आत्मरति प्राप्त होती है। हम आत्मा में ही रमण करने लगते हैं, तब उसे स्थिर बुद्धि कहते हैं। सुख सौख्य की लालसा धोई दुख में हिलता नहीं, जीते काम क्रोध लोभ मुनि वो स्थित दी गए। दृश्य का स्नेह ही छूटा प्राप्ति में जो बुरे भले, दुखी सुखी नहीं होता उसी की स्थिर बुद्धि है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो ज्ञानी दुखी सुखी नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि कहते हैं। अपनी सभी इंद्रियों को समेट कर अपने वर्ण कर्म की सेवा में लग जाने वाला स्थिर बुद्धि होता है। अब कुछ लोग इंद्रिय दमन करने के नाम पर अपने इंद्रियों को पीड़ा देते हैं। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो आहार त्यागी है उसके बाहरी विषय तो मर जाते हैं, लेकिन अंदर से अनुराग शुरू ही रहता है, अंदर से उसकी कामनाएं उठती ही रहती है, और वो अंदर से उठने वाली कामनाएं आत्मनिश्चय से मिट जाती है। जब हम अपनी आत्मा का अवलोकन करते हैं, आत्मा में स्थिर हो जाते हैं और अपने आत्मबोध में स्थिर होने पर प्रयत्न करते हैं, तब वो इंद्रियां, मन, बुद्धि हमारे अधीनस्थ हो जाती है। इंद्रियां कितनी बलवान है, इसके विषय में इस अध्याय में कहा गया कि प्रयत्न करने वाले विद्वान का भी हठात ये इंद्रियां बलवान पार्थ खींचे मन निजार्थ में। और ऐसी उच्छृंखल इंद्रियों को वश में लाके अपने मन को विश्वरूप परमात्मा में ही जो धारण कर लेते हैं, उनसे इंद्रियां वश हो जाती है, और जिनकी इंद्रियां वश होती है उन्हीं को स्थिर बुद्धि कहा है। विषयों के ध्याताओं के आवे विषय साथ में, संग से प्रगटे इच्छा से जन्म क्रोध का। जब हम किसी विषय का चिंतन करने लगते हैं तब वो विषय हम में जड़ बना लेते हैं, जगह बना लेते हैं, हमारे मन में वो स्थायी रूप से बस जाते हैं, और फिर वो विषयों का संग हुआ कि फिर इच्छाएं पैदा होती है। इच्छा पूरी हुई तो लोभ होता है, इच्छा पूरी नहीं हुई तो फिर क्रोध आता है, और ऐसा जब क्रोध आता है तब क्या होता है, क्रोध से मूर्खता आवे, मूर्खता से स्मृति भ्रम, भ्रम से बुद्धि का नाश, गई बुद्धि पशु बना। जब मनुष्य को क्रोध आता है तो वो क्रोध में मूर्खतापूर्ण कुछ भी कर्म करने लगता है, और वो अपनी यादों को भूल जाता है, यानी जो आत्मनिश्चय है वो उससे छूट जाता है, और भ्रम जागृत होते ही बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि जाते ही मनुष्य जानवर बन जाता है। प्रीति बैर नहीं दिखे, निश्चयी भोग है करे, आत्मवशी इंद्रियों से मिटे नहीं प्रसन्नता।
वो किसी विषय में प्रीति और बैर नहीं देखता, निश्चय करता है वो। और इस प्रकार आत्मवशी इंद्रियों से जब कर्म होते हैं तब फिर हमारी प्रसन्नता कभी समाप्त नहीं होती। प्रसन्नता मिटाती है इसके दुख सर्वही, प्रसन्न चित्त की बुद्धि आत्मा में स्थिरता करे। नहीं ज्ञान अयुक्तों को ध्यान ज्ञान बिना नहीं, बिना ध्यान नहीं शांति, नहीं सुख अशांत को। अयुक्त जो होते हैं, जो विषयों में रममाण होते हैं, विषयों को अपने मन में समाहित रखते हैं और विषयों को पूर्ति करने में ही अपना हर कर्म करते हैं, ऐसे अयुक्तों को ध्यान यानी ज्ञान नहीं होता। ज्ञान नहीं होने से वो ध्यान पूर्ण नहीं होते, यानी उच्छृंखल अनेक चित्त विभ्रांत होते हैं। और जिनका ध्यान नहीं रहता, अपने आत्म स्वरूप में जिनका ध्यान स्थिर नहीं होता, उन्हें शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं मिलती उसे सुख भी नहीं मिल सकता। स्वैरगामी इंद्रियों का साथी मन जहाँ हुआ, नाव तूफान में घूमे वैसे ही बुद्धि को हरे। जब हमारी इंद्रियां हमारे मन बुद्धि के कंट्रोल में नहीं रहती, तब वो नाव तूफान में घूमे। जिस तरह तूफान में नाव घूमने लगती है, चारों ओर से हवाएं चलने पर नाव हिंडोले खाती है, हिचकोले खाती है, उसी प्रकार हमारी अवस्था हो जाती है और फिर वो बुद्धि यानी गायब हो जाती है। बुद्धि अपने स्थान को छोड़कर इन्हीं के पीछे लग जाती है। इसलिए हे अर्जुन, सर्वप्रथम तुम्हें अपने इंद्रियों को इंद्रियार्थों से हटा लेना चाहिए, यानी अपने इंद्रियों को अपने काबू में रखना चाहिए। उसी को स्थिर बुद्धि कहते हैं। जिस प्रकार सामान्य जीव विषयों में लोलुप रहते हैं, उसी तरह जो संयमी होते हैं वो जागृत होते हैं। और जहाँ सारे भूतों को यानी प्राणी मात्र को कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं पीड़ित करती रहती है, वही जो मननशील लोग होते हैं वो उनकी ओर पीठ कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनको अपने मन में बसाने के बाद हमें केवल दुख की ही प्राप्ति होगी। और जिस तरह समुद्र, इतना बड़ा समुद्र अपने में सभी नदियों को समेट लेता है, उसी तरह सारी वासनाओं को, कामनाओं को अपने अंदर जो समेट लेता है, उसी को शांति मिलती है। वासनाओं में कभी शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। और त्याग के कामना सर्व चले निस्पृहता गहे, मिट्टी में निरहंकारी पाता है शांति को वही। जिसका मैंपन समाप्त हो गया, जिसका अहंकार विलीन हो गया, उसी को शांति की प्राप्ति होती है। ये है ब्रह्म स्थिति पार्थ, मिले मोह रहे नहीं, मिले जो अंत में भी ये ब्रह्म निर्वाण ही लहे। यदि मनुष्य के अंतिम सांस में भी ये बोध उसे मिल गया, तो ये जानना चाहिए कि वो ब्रह्म में स्थित हो गया है। जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है उसे फिर मोह नहीं रहता, और अंतिम समय में भी यदि ये प्राप्त हो जाए तो उसे ब्रह्म निर्वाण ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का यहाँ हमने विवरण प्राप्त किया। आगे में कर्म क्या है और उन कर्मों को संन्यस्त दृष्टि से कैसे करना चाहिए, इस प्रकार का भगवान श्री कृष्ण जी मार्गदर्शन करेंगे, जो हम आगामी सत्र में आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।